نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی حضرات باوال بلند سرکار کریم علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر ہدیہ درود شریف پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد الحمد والثناء میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی لاریب بیعیب کتاب، حکمت و ہدایت والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی، پڑھ کر سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ. یہ ایک رب کی طرف سے نظام ہے کہ اکثر جو نامی گرامی اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کا وصال اسی سفر المظفر کے مہینے کے اندر ہے. یہ بات غلط ہے کہ جو جس طرح ہمارے ہاں مشہور ہوتا ہے کہ
सफर के महीना बहुत ज्यादा भारी होता है या इसमें कोई मुसीबतें नाज़िल होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भी रब का अता किया हुआ महीना है, ना ही इसके अंदर कोई ऐसी मुसीबतें नाज़िल होती हैं और ना ही कोई बलाएं नाज़िल होती हैं। ये तो इंसान के अपने गुनाहों की सजा होती है या दर्जात की बुलंदी के लिए इंसान पे बीमारियां आती हैं या इंसान पे तकलीफें और परेशानियां और मुसीबतें आती हैं। ये इसलिए होता है कि अगर गुनहगार इंसान है तो उसके गुनाह खत्म किए जाएं, क्योंकि मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब ऐसा रहमान रहीम रब है, मेरा रब इतनी रहमत वाला रब है कि अगर एक इंसान है वो रास्ते पे चल रहा है और उसके पांव में एक कांटा चुभता है, यानी कांटे चुभने की वजह से जो दर्द होता है रब ताला उसका भी अजर देगा, यानी उसके बदले में भी जो उसको तकलीफ बंदा मोमिन को पहुंची है उसके बदले में उसके गुनाहों को बख्शेगा, उसके दर्जात को बुलंद करेगा। यानी हमारा रब तो इतना रहमान रहीम करीम है। तो दोस्तान मोहतरम, ये हमारे ख्यालात जो हैं ये गलत हैं कि जो सफर में बलाएं नाज़िल होती हैं। खैर, आयात करीमा पढ़ी है, रब्बे कायनात का फरमाने आलिशान है, अला इन्ना औलिया अल्लाह। अला जहां भी ये लफ्ज आता है ये खबरदार के माना में आता है, खबरदार। इन्ना औलिया अल्लाह, और इन्ना का जो लफ्ज होता है ये ताकीद के लिए होता है, शक को दूर करने के लिए होता है। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उन पे कोई कभी खौफ तारी नहीं होगा और ना ही वो कभी गमगीन होंगे। ये आयत करीमा का लुग़वी माना और तर्जुमा है कि रब्बे कायनात दुनिया वालों को बता रहा है कि जो मेरा वली होता है, जो मेरा दोस्त होता है, जो मेरा प्यारा बन जाता है, जो मेरी रज़ा की खातिर अपनी नफसानी ख्वाहिशात को छोड़ देता है, फरमाया जब वो मेरा बन जाता है उसे न कभी गम होता है और ना ही वो कभी खौफ महसूस करता है। ये वली की एक शान है। और वली कौन है? जिसने अपने नफ्स पे काबू कर लिया। काबिल तवज्जो बातें हैं। नफ्स की 3 किस्में हैं, एक नफ्स अम्मारा, एक नफ्स लव्वामा, तीसरा नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा जो इंसान को गुनाहों पे वर्गलाता है, चोरी कराता है, डकैती कराता है, झूठ बुलवाता है, नमाजें छुड़वाता है, रोजे नहीं रखने देता, यानी जो गुनाह पे रागिब करता है और इंसान के अंदर इतना गंद भर जाता है कि इंसान एक गुनाह कर रहा है लेकिन उसको ये महसूस ही नहीं होता कि मैं कोई गुनाह कर रहा हूं। ये भी उसने नमाज छोड़ दी, उसके दिल के अंदर कोई ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि यार मुझसे तो नमाज भी छूट गई है, या उसने किसी के साथ धोखा फ्रॉड किया है, फ्रेब दिया है, लेकिन उसको ये महसूस नहीं हो रहा कि मैंने यार इसके साथ धोखा किया है, ये मैंने अच्छा नहीं किया, या किसी के साथ वो झूठ बोल रहा है, लेकिन ये जो दिल है ना उसको ये महसूस ही नहीं होने देता कि तूने कोई गुनाह किया है। यानी इंसान का दिल स्याह काला हो जाता है जब नफ्स गुनाह करवा करवा के इंसान को इतना सरकश बना देता है कि हकीकतन वो इंसान नहीं होता बल्कि हैवान होता है, और वो शख्स ऐसे काम करता है कि उससे नफ्स करवाता है। वो एक
بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں نا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ